अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स चैप्टर चल रहा है हमारे पास मेडिकल इमेजिंग का। आज का टॉपिक है मेडिकल सिटी स्कैन कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें हम देखेंगे एक्सियल एक्विजिशन, हेलिकल एक्विजिशन और मल्टी डिटेक्टर सीटी, एमडीसीटी भी बोलते हैं इसे। तो इसमें मॉडर्न सिटी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बेसिक जो होता है वो एक्सियल होता है, या जिसे सिक्वेशनल एक्विजिशन बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है? स्टेप एंड शूट। यानी इसमें टेबल इंक्रीमेंट करता जाता है हर रोटेशन में एक शूट होगा, आपके पास डिटेक्ट होगा, टेबल आगे बढ़ जाएगा, फिर शूट होगा, फिर डिटेक्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस में जो पेशेंट का टेबल है वो स्टेशनरी है। ड्यूरिंग द टेबल रोटेशन सिंगल स्लाइस एक्वायर्ड किया जाता है। टेबल मूव करता है नेक्स्ट पोजीशन में, फिर नेक्स्ट रोटेशन में एक्वायर किया जाता है एडजेसेंट स्लाइस, और रिपीट किया जाता है अनटिल जब तक सारा वॉल्यूम कवर ना हो जाए। अब इसके एडवांटेज क्या है कि प्रिसाइज कंट्रोल होता है स्लाइस पोजीशन पे, फिक्स्ड मिली एम्पेयर थ्रू आउट द एक्विजिशन होते हैं, हायर नॉमिनल स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, फिर यूजफुल होता है लिमिटेड कवरेज के लिए, जैसे हेड है, कार्डिक है, परफियन है। डिसएडवांटेज इसके ज्यादा है कि लॉन्गर टोटल एक्विजिशन टाइम होता है, इसमें टाइम बहुत लगता है। पोटेंशियल मिस रजिस्ट्रेशन हो सकता है बिटवीन द स्लाइस, क्योंकि पेशेंट मूव कर सकता है। फिर इनएफिशिएंट फॉर द लॉन्ग कवरेज, तो ये इसका है। फिर हेलिकल या स्पाइरल एक्विजिशन देखें तो इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में। इसमें इनेबल किया गया था स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी को, यानी कंटिन्यूअसली टेबल रोटेट करता है विद साइमल्टेनियसली टेबल मूवमेंट के साथ। यानी हमारी ट्यूब भी रोटेट कर रही है और टेबल भी मूव कर रहा है, दोनों चीजें बेसिकली क्या कर रही होती हैं? मूव कर रही होती हैं। ठीक है। अब स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं इंस्टेड ऑफ केबल अलाउ करते हैं कंटिन्यूस रोटेशन विदाउट द, जैसे डीसी में होता है, विदाउट केबल वाइंडिंग। ज्योमेट्री एक्सरे की जो बीम है वो ट्रेस करती है हेलिकल पाथ अलोंग द पेशेंट। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, दोनों में आपको समझ आ सकती है कि कैसे वो मूव करता चला जाएगा। फिर अब जो इससे क्या हुआ, टाइम कम हो गया, रिड्यूस स्कैन टाइम, और एंटायर वॉल्यूम एक सिंगल ब्रेथ होल्ड में किया जा सकता था। एलिमिनेट किया गया इंटर स्लाइसिंग गैप, जो कंटिन्यूस डाटा आ गया आपके पास। इंप्रूव किया गया 3D रिकंस्ट्रक्शन क्वालिटी को। ऑप्टिमल कंट्रास्ट यूटिलाइजेशन की गई स्कैन ड्यूरिंग द कंट्रास्ट पीक में, और इंक्रीज किया गया पेशेंट थ्रू आउट। ठीक। अब इसके बाद क्या है जनाब? मल्टी डिटेक्टर। ये आजकल जो इस्तेमाल होता है सीटी सिस्टम, जो मल्टीपल डिटेक्टर के साथ है रो में अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये एनेबल करते हैं साइमल्टेनियस एक्विजिशन ऑफ मल्टीपल स्लाइस पर रोटेशन। तो हिस्टोरिकली देखा जाए 1998 में 4 स्लाइस स्कैनर आया था, 2004 में 64 आया, टू लेट 2000 में आया 256 320 स्लाइस, आजकल अप टू 326 ही चलता है। यानी ये 16 सेंटीमीटर की कवरेज करता है एक रोटेशन में। तो अगर हम डिटेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 16 ज़रबे 0.625 mm 4 सेंटीमीटर है। 1 to 8 की देखें तो ये 8 सेंटीमीटर बनता है, और 320 की देखें तो ये 16 सेंटीमीटर बनता है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि 16 सेंटीमीटर की जो कवरेज है वो होल ऑर्गन को कवर कर लेती है, यानी एक ही रोटेशन में हार्ट कवर हो जाता है, ब्रेन कवर हो जाता है, किडनी कवर हो जाती है, तो टेबल भी मूव नहीं करना पड़ता। इससे जो हेलिकल एलिक्राफ्ट है और जो डायनेमिक प्रोफ्यूजन है स्लाइड्स, उनका खात्मा हो जाता है। तो ये जनाब हमारे पास 3 तरह के, आप कह लें कि सिस्टम थे, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम थे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाअल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।